तो आज के सेशंस में हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले टिश्यू में क्या क्या डिस्कशंस हो चुका है एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है और यहाँ पे हम लोगों ने टिश्यू के बारे में डिस्कशन से स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले वाली स्लाइड में हम लोगों ने टिश्यू के इंट्रोडक्शंस को समझा। दूसरी वाली स्लाइड में हमने समझा डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस है इसको हमने समझने का ट्राई किया। इसके बाद हम लोग ने डिटेल में प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कशंस किया और ये देखा कि प्लांट में अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं। और सबसे पहले हम लोग ने मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा और वहां पे ये पढ़ा कि मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 तरीके के हो सकते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। अब आज के ड्यूरेशंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। सो परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेरिस्मेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हमारा किससे बना हुआ है? तो मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही बनता है। कब बनेगा? तो कह रहा है कि दे डू नॉट डिवाइड। कुछ समय के बाद जब परमानेंट टिश्यू जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं वो मान लो कि एक एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू है, ठीक है, और इस तरीके से ये इसका स्टेम है, ठीक है, इस तरीके का स्टेम है। नीचे चले आते हैं और ये एक ब्रांच बना दिया और इधर इस तरीके की जड़ें हैं। तो यहाँ पे जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है ये अपने आप को डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के कारण इसके स्टेम का ग्रोथ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होगा धीरे धीरे क्या होगा? ओल्डर होगा और ओल्डर होके इसका शेप और साइज क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। और इस ड्यूरेशंस में इस मेरिस्मेटिक टिश्यू को, चूंकि इसमें अब डिवाइडिंग कैपेबिलिटी नहीं है, ये अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकता है और ये डिवाइड नहीं कर सकता है तो ये क्या ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करेगा? तो ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन भी नहीं करेगा। तो इस समय इस टिश्यू को हम लोग क्या करेंगे? अभी करता है क्या इसके बारे में समझेंगे, कुछ ना कुछ करता होगा तभी तो है परमानेंट टिश्यू। सो बेसिकली इस सिचुएशंस में हम लोग जो हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू कहते हैं। दे डू नॉट डिवाइड एंड हैव परमानेंट शेप एंड साइज, ठीक है, इनका शेप और साइज भी फिक्स होता है, साथ में इसमें डिवाइड करने की कैपेबिलिटी भी नहीं होती है। दे डिफरेंशिएट इनटू द डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। और अलग अलग तरीके के परमानेंट टिश्यू होते हैं। आपने देखा था कि मेरिस्मेटिक टिश्यू भी क्या है? अलग अलग टाइप के थे। अलग अलग लोकेशन पे मेरिस्मेटिक टिश्यू का हमने अलग अलग नाम दिया था, ठीक है। तो उसी लोकेशन पे अगर मेरिस्मेटिक टिश्यू अपना जो डिवाइडिंग कैपेबिलिटी है वो लूज करता है और साथ में उसका शेप और साइज फिक्स हो जाता है तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। सो परमानेंट टिश्यू आर टू मेन टाइप्स, दे आर सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो दो तरीके के परमानेंट टिश्यू होंगे। एक हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो दो तरीके के हमारे परमानेंट टिश्यू हो गए, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल परमानेंट को सिंपल क्यों बनाया गया है? क्योंकि इसमें एक ही तरीके के सेल्स होते हैं और इस कारण से इसको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें डिवाइडिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, साथ में इनका साइज और शेप भी क्या होता है? फिक्स होता है। दे आर थ्री टाइप्स कॉल्ड, ये 3 तरीके के हो सकते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्टेरेन्काइमा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो पेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड थीन वॉल्ड, ठीक है, लूजली पैक्ड। देखो बहुत सारे की टर्म्स यहाँ पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लूजली पैक्ड, फिर लिख रहा है थीन वॉल्ड। तो इसके सेल कैसे होते हैं? लूजली पैकिंग होगी, ठीक है, और इनका वाल क्या होगा? थीन होगा, हैविंग मोर इंटरसेलुलर स्पेस, और एक सेल से दूसरे सेल के बीच में क्या होगा? ज्यादा स्पेस होगा। ज्यादा स्पेस होने का कारण क्या है? क्योंकि इसकी वॉल भी क्या है? थीन है और इनकी पैकिंग भी क्या कैसी है? तो लूज पैकिंग है। और लूज पैकिंग होने के कारण इनकी इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? ज्यादा है। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? ठीक है। सम पेरेन्काइमा सेल्स इन लीव्स
कंटेन द क्लोरोप्लास्ट। कुछ पैरेन्काइमा सेल जो लीव्स में होते हैं, पत्तियों में होते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं और इस तरीके के पैरेन्काइमा को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है बट एनसीईआरटी में ये फैक्ट मेंशन है, ठीक है। प्रिपेयर्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस। क्लोरेन्काइमा, यहाँ से क्लोरो ले लिया है और उसमें काइमा लगा दिया है, तो उस तरीके के पैरेन्काइमा को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। सो क्लोरेन्काइमा कब कहेंगे, जब हमारा पैरेन्काइमा पत्तियों में होगा और ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के पैरेन्काइमा को हम लोग क्लोरेन्काइमा कहते हैं। सम पैरेन्काइमा सेल्स हैव लार्ज एयर कैविटी। कुछ पैरेन्काइमा सेल्स में एयर कैविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, विच हेल्प द प्लांट्स टू फ्लोट ऑन वाटर। जो प्लांट्स को वाटर पे फ्लोट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, और इस तरीके के पैरेन्काइमा को हम लोग एरेन्काइमा कहते हैं। एयर एक वर्ड है, ठीक है ना, क्योंकि एयर कैविटी है तो एयर कैविटी, एयर, उस कैविटी को एयर क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर देगा, और इस कारण से आपका जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। सम पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम स्टोर द वाटर एंड मिनरल्स। कुछ पैरेन्काइमा के सेल जो रूट्स में होंगे या स्टेम में होंगे, वो क्या करते हैं, वाटर को और मिनरल्स को स्टोर करके रखते हैं। समझ में आ गया पैरेन्काइमा के बारे में। अब समझते हैं कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या करता है, कोलेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल। इसका कैसा सेल होगा, इलोंगेटेड सेल्स है, हैविंग लेस इंटरसेलुलर स्पेस। इसके इंटरसेलुलर स्पेस कैसा होगा, लेस होगा, एंड थिकर एट द कॉर्नर, और ये क्या होते हैं, कॉर्नर पे ये थिक होते हैं। दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी। ये प्लांट्स को क्या देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। जैसे अमरूद का आपने ट्री देखा होगा, और उस ट्री के ब्रांच में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अभी हम लोग कोलेन्काइमा के बारे में पढ़ रहे थे। कोलेन्काइमा के बारे में हमने क्या पढ़ा, तो ये कहा पढ़ा कि इसके सेल जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, और इसके दो सेल के बीच में स्पेस क्या होता है, लेस होता है एज कम्पेयर टू पैरेन्काइमा। ये कॉर्नर पे थिकर भी होता है। दे गिव द फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं प्लांट को, ठीक है ना, एंड अलाउज इजी बेंडिंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट लाइक द स्टेम, लीफ। ये इजी बेंडिंग यानी कि आसानी से कोई चीज मुड़ जाए, वो भी उसका स्ट्रेंथ है। अगर मेरी कॉपी ये आसानी से मुड़ रही है तो ये भी क्या है, इसका स्ट्रेंथ है या नहीं, ठीक है। बट अगर अगर ये अगर मैं इसी को ये हमारा क्या हार्ड है, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं, टूट जाएगा, उतना ही फोर्स लगा देंगे। समझ में आ रहा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या है, एक काइंड ऑफ स्ट्रेंथ है। सो बहुत कोलेन्काइमा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। किस किस पार्ट में, तो स्टेम में, लीफ में, ठीक है, और भी दूसरे पार्ट में प्रोवाइड करता है। दे ऑल्सो गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। प्लांट को कैसा सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, क्योंकि प्लांट को क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। अब हम लोग सेलेनकाइमा के बारे में समझते हैं कि सेलेनकाइमा किस तरीके का टिश्यू है। तो कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो डेड थिक वॉल्ड सेल। इसके सेल कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे, नैरो होंगे, और डेड थिक वॉल्ड सेल्स होंगे। द सेल वॉल कंटेन द लिग्निन। एक इसका सेल वॉल एक केमिकल कंटेन करता है जिसको बोलते हैं लिग्निन, अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट लाइक सीमेंट। ये सीमेंट के जैसा क्या होता है, हार्डर होता है, एंड हार्डन्स देम। इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू द प्लांट पार्ट। ये प्लांट के पार्ट में क्या करते हैं, हार्डनेस देते हैं। जैसे आपने मूंगफली देखा होगा, मूंगफली के ऊपर की जो कवर होती है वो इसी सेलेनकाइमा की बनी होती है। कोकोनट के ऊपर में जो कवर होता है वो सेलेनकाइमा का होता है। आपके स्टेम का जो सबसे आउटर कवरिंग होती है वो सेलेनकाइमा की होती है। भाई टिश्यू तो देख ही रहे हो, ठीक है ना, टिश्यू के अंदर सेल है, ठीक है ना, टिश्यू है, स्किन क्या है, टिश्यू है, हाँ ठीक है ना, ठीक है। चलो तुम यहाँ पर देखो, ठीक है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, चीजों को समझने में ध्यान देना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और सेलेनकाइमा के बारे में सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। जरा अब इसके डायग्राम को देखते हैं। तो पैरेन्काइमा के बीच में देख रहे हैं कि काफी ज्यादा आपको इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि इनके सेल वॉल क्या होते हैं, थिन होते हैं, और इसके जो सेल होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं। वहीं आप कोलेन्काइमा में देखेंगे
तो आपको कंपैरेटिवली गैप दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये कॉर्नर पे क्या होगा, ठीक होता है, ठीक है, और इसमें कंपैरेटिव गैप कम होता है। सेरेब्रम काइमा में तो बिल्कुल भी आपको गैप देखने को ही यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये इलोंगेटेड इस तरीके से काटा हुआ है, एक इस तरीके का इंटरसेक्शन है और एक इस तरीके से इंटरसेक्ट किया। यहाँ पे फिर से पेरेन्काइमा टिश्यू आप देख रहे हैं, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे दिखा रखा है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ये भी हमारे कोलेनकाइमा का क्या क्रॉस सेक्शनल व्यू है और ये लॉन्गिट्यूडनल है। वहां पर भी दो ही व्यू था, एक क्रॉस सेक्शनल और एक लॉन्गिट्यूडनल। सो बेसिकली ये कोलेनकाइमा का लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे नीचे में लॉन्गिट्यूडनल है और ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे पेरेन्काइमा का लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस, किसी भी चीज को अगर ऐसे काटोगे तो स्ट्रक्चर कुछ और मिलेगा, ऐसे काटोगे तो स्ट्रक्चर कुछ और देखने को मिलेगा। तो दोनों साइड से ये कट करके यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है। फिर से यहाँ पे देख रहे हो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और सेरेन्काइमा के बीच में फिर से कॉम्पेरेटिव डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी दिया फंक्शंस क्या है, तो फोटोसिंथेसिस है, सेक्रेशंस है, स्टोरेज है। कोलेनकाइमा क्या करता है, सपोर्ट इन लीव्स एंड स्टेम, और इसका मेन फंक्शन सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताया, अनस्पेशलाइज्ड सेल विद द थीन प्राइमरी वन। ये अनस्पेशलाइज्ड सेल है। क्यों है अनस्पेशलाइज्ड बोला, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के फंक्शन को क्या कर रहा है, कर रहा है। स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या होता है, कोई एक डॉक्टर स्पेशलाइज्ड है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डिजीज को ही ट्रीट कर रहा है, तो उसको कहेंगे स्पेशलाइज्ड। टीचर स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट को टीचर पढ़ा रहा है। बट एक जनरल फिजिशियन है, वो हर एक तरीके के यानी कि मरीज को देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इनके जो सेल होते हैं अनस्पेशलाइज्ड है, क्योंकि इनका फंक्शन क्या है, अलग अलग है। वही यहाँ पे देखेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेल्स के बारे में क्या, इलोंगेटेड सेल्स विद द अनइवन प्राइमरी वॉल्स लिविंग एट मैच्योरिटी, ठीक है ना। एंड सपोर्ट ये देता है लीव्स और स्टेम को। इसी तरीके से इलोंगेटेड विद वेरी थिक सेकेंडरी वॉल्स डेड एट मैच्योरिटी, ठीक है ना। मैच्योरिटी पे ये क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो ये पूरा कंपेरेटिव आपको स्टडी है दोनों के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद हमारा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोग ने किस टाइप के टिश्यू के बारे में पढ़ा, परमानेंट सिंपल परमानेंट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। अब ये जो टिश्यू है यहाँ पे देख रहे हैं, एक से ज्यादा तरीके के सेल से मिलके ये टिश्यू बने होते हैं, और इस कारण से इनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। शेप इसका फिक्स्ड है, इसीलिए परमानेंट है। देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, दे आर जाइलम एंड फ्लोएम। इसको कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है, इसको हम लोग वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं। प्लीज यहाँ पे फोकस करना है, ध्यान रखना है। ध्यान नहीं रखोगे तो जितनी भगवान ने एबिलिटी दी है उससे कम मार्क्स आएंगे, ध्यान रखोगे तो जितनी एबिलिटी दी है उससे थोड़े से ज्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है। किसी को थोड़े से ठीक मार्क्स आ गए तो इसका मतलब नहीं कि हम लोग ध्यान से पढ़ना छोड़ देंगे। जैसे ही ध्यान हटाओगे रिजल्ट भी नीचे जाएगा, आप स्टूडेंट्स भी अच्छे नहीं रह पाएंगे। जैसे ही ध्यान लगाएंगे पढ़ाई भी अच्छी होगी, रिजल्ट भी अच्छा होगा। कम पढ़ना पड़ेगा, रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। आपको खेलने को भी चांस मिलेगा। बट अब ध्यान लगा के नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, पढ़ाई के समय तो बैठा ही रहना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका रिजल्ट भी नीचे ही जाएगा, ठीक है। ध्यान लगा के जब पढ़ते हैं तो कम समय में ज्यादा आप पढ़ पाते हैं, और जब भी ध्यान लगा के नहीं पढ़ते तो ज्यादा समय लगता है, कम पढ़ाई होती है, और स्ट्रेस आपके ऊपर में बढ़ता चला जाता है। पापा को लगता है कि और टाइम बढ़ा देगा तो रिजल्ट अच्छा होगा, तो इसीलिए खेलना कूदना, इधर उधर जाना उधर जाना सब बंद कर देते हैं। बट एक बच्चा कम समय में अगर ज्यादा पढ़ ले तो उसका रिजल्ट कभी भी नीचे नहीं जाएगा, तो उसको खेलने को भी चांस मिलेगा, उसको अपने हॉबी को फॉलो करने का भी चांस मिलेगा। तो ये सारे चांस कब मिल पाएंगे, जब आप ध्यान लगा के कुछ घंटे पढ़ोगे। जैसे सिचुएशन में पढ़ा करो ध्यान लगा के, स्कूल में पढ़ा करो ध्यान लगा के, और थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर लो ध्यान लगा के। इसके बाद आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई पढ़ाई हमेशा सुनने को नहीं मिलेगा, पढ़ाई पढ़ाई तभी सुनने को मिलता है जब हमारा रिजल्ट नीचे जाता है, ठीक है। रिजल्ट को हम लोग ठीक रख सकते हैं, ठीक है, अपने ध्यान से, अपने फोकस से चीजों को सुनेंगे बार बार। एक ही चीज तो बता रही होगी मैम, ऐसा थोड़ी होगी कुछ नया बता दिया होगा, यही बताया होगा। अब मैम ने जितनी बातें बताई होगी वही सारी बातें मैं भी बता रहा हूँ, कुछ ज्यादा या थोड़ा सा उससे कुछ कम, बताने का स्टाइल अलग अलग हो सकता है, बट चीजें क्या है, सेम ही है, एक जैसी है, ठीक है।
तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है, दो टाइप के होते हैं, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। ठीक है, दोनों को वैस्कुलर टिश्यू भी बोला गया है और कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। और इसका नाम इसलिए वैस्कुलर या कंडक्टिंग पड़ा है क्योंकि ये बेसिकली मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो जाइलम को समझते हैं। जाइलम बेसिकली बना कैसे है, तो ये कुछ अलग अलग तरीके के सेल से मिलकर बना हुआ है। तो कौन कौन से सेल्स हैं इसमें, ट्रैकिड्स हो गया, वेसल्स हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है। तो इसमें देख रहे हो कि अलग अलग टाइप के सेल से ये जाइलम बना हुआ है, इसीलिए जाइलम को हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो दो कंपोनेंट है इसका, ये जो दोनों कंपोनेंट है जिसको ट्रैकिड्स और वेसल्स का है, यही हमारा ट्रांसपोर्टिंग कंपोनेंट है जो कि वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द रूट्स टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, रूट से लेके जो रिमेनिंग पार्ट्स हो गए, तो रूट्स हमारा नीचे है और जितने भी पार्ट्स हैं वो ऊपर में, एरियल पार्ट्स में। तो हमेशा वाटर और मिनरल का यूनिडायरेक्शनल क्या है, फ्लो है। ठीक है, यानी कि ये हमेशा ही ऊपर के डायरेक्शन में ही क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। बट जब हम लोग फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे पाएंगे कि फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। फूड कहाँ बनेगा, पत्तियों में बनेगा, तो पत्तियों से ये ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। तो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है दोनों ही डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में भी है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है। बट वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन का डायरेक्शन है, इट इज ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, सो फिर से जाइलम पे कंसंट्रेट करते हैं। तो जाइलम यानी कि चार तरीके के सेल से मिलकर बना हुआ है। एक है ट्रैकिड्स, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है पैरेन्काइमा, चौथा है फाइबर। अब इसमें दो जो पहले कंपोनेंट है ट्रैकिड्स और वेसल्स, ये ट्रांसपोर्टिंग कंपोनेंट है। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो और भी कंपोनेंट है। पैरेन्काइमा क्या करेगा, स्टोर द फूड, ये फूड को क्या करेगा, स्टोर करेगा। एंड फाइबर्स क्या करेगा, हेल्प इन सपोर्ट, ये सपोर्ट देगा। फाइबर में स्ट्रेंथ होता है इसलिए ये सपोर्ट देगा। फ्लोएम के बारे में समझते हैं। तो फ्लोएम भी चार तरीके के सेल से मिलकर बना हुआ है। एक है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। अब इसमें ये जो पहला दो कंपोनेंट्स हैं जिसका एक का नाम है सीव ट्यूब्स, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, ये दोनों ही सेल्स मिलके क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो पत्तियों से फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं रिमेनिंग पार्ट्स तक। ठीक है ना, सो लिखा है सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर वंस अगेन फूड, यहाँ पर भी फूड को क्या कर रहा था, स्टोर कर रहा था। और एंड फाइबर हेल्प इन सपोर्ट, वहां पर भी फाइबर वही फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा प्लांट सेल कवर हो गया। ठीक है ना, तो बचे हुए टाइम में आप लोग क्या करो, प्लांट सेल के बारे में लिखो और फिर अगले सेशंस में हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आप लोगों को प्लांट टिश्यू पूरा का पूरा कवर करवा दिया है, नोट्स को कंप्लीट कर लेना है और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिख के याद कर लेना। कर रहा हूँ।